सच सच बताना, तुमने कितनी बार टाइम टेबल बनाया? 10 से 20 बार बनाया होगा। और फॉलो कितने दिन करा है? 2 से 3 दिन। अब यहाँ गलती तुम्हारी नहीं थी, गलती थी तुम्हारे टाइम टेबल सिस्टम की, क्योंकि तुम बनाते हो टाइम बेस्ड कि 4 से 5 ये करूंगा, 5 से 6 ये, 6 से 9 ये। लेकिन ये जो टॉपर्स और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, ये लोग बनाते हैं ब्लॉक वाइज। अब ये ब्लॉक वाइज क्या होता है जिससे ये लोग इतनी लंबी और इतनी ऊंची रैंक लाते हैं? तो चलो इस वीडियो में आज हम लोग इसी ब्लॉक सिस्टम को डिकोड करते हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य। और जो अभी तक तुम टाइम टेबल फॉलो कर रहे थे वो कुछ इस तरह का था कि 4 से 5 फ्रेश होऊंगा, 5 से और 9 से 4 सो जाऊंगा। अब यहाँ पर पता है क्या होता है, कभी कभी मान लो तुम स्कूल से आए, 2 से 4 का टाइम तुम्हारा रेस्ट करने का था, लेकिन तुम्हारे घर पे मेहमान आए हुए हैं, तो तुम उनके साथ, भाई मैं कहता हूँ चलो तुम उनके घर चले गए या तुम मम्मी के साथ घूमने चले गए, तो तुम्हारा ये टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता है। कभी मान लो तुमने सोचा था मैं 6 से 8 पढ़ूंगा, अब तुम 6 बजे कोचिंग पढ़ के आए और मम्मी ने कह दिया बेटा आज आलू के पराठे बन रहे हैं, जरा धनिया ले आओ जाके, तो भाई लो, वहाँ तुम्हें आधा घंटा लग गया लेने में और ये तुम्हारा टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हुआ। तो ये टाइम टेबल जो है ना, ये टाइम टेबल कभी भी फॉलो नहीं होता, इसलिए इस टाइम टेबल को कभी भी नहीं बनाना है। अब ये ब्लॉक वाइज टाइम टेबल क्या है, जिससे तुम टॉपर भी बन सकते हो, टॉपर बनने के साथ साथ तुम्हारी रैंक भी अच्छी आ सकती है और तुम अपना हर एक मिनट बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये ब्लॉक वाइज कैसे है, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो तुम्हारे पास दिन के 24 आवर्स होते हैं। कितने? देखो 24 आवर्स सबके पास होते हैं। अब ये मत कहना मेरे पास 22 घंटे है, सबको 24 घंटे मिलते हैं। अब इन 24 घंटों को तुमको ब्लॉक में तोड़ना है। ब्लॉक में कैसे, चलो ये मैं तुमको समझाता हूँ। अब पहले तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे कुछ ऐसे फिक्स काम होते हैं डेली के जो तुम्हें करने ही करने होते हैं। जैसे देखो डेली तुमको सोना तो है, सोगे तो नींद तो पूरी करोगे, तो डेली की मैं कहता हूँ चलो तुम 7 आवर्स, कितने 7 आवर्स तो सोगे, 7 आवर्स तो तुम स्लीप करोगे, ठीक है, 7 आवर्स तो तुम सोगे, 7 घंटे की तुम नींद लोगे। अब उसके बाद क्या हो जाता है, सोकर उठोगे तो भाई तुम 2 नंबर चाहोगे, फोफाड़ करोगे जाके, तो मतलब थोड़ा बहुत तो समय लगेगा इसके अंदर। तो 15 मिनट वहाँ मान लेता हूँ, 15 मिनट ब्रश करने में मान लेता हूँ और 15 मिनट नहाने धोने में मान लेता हूँ। तो मतलब यहाँ पर तुम्हारा मैं कहता हूँ चलो 1 घंटा पूरा पूरा मान लेता हूँ। कोई इंसान ज़्यादा ही मतलब हरकती है तो वो 1 घंटा लगा देगा, तो यहाँ मैंने 1 घंटा मान दिया। 1 घंटा तुम्हारा लग गया फ्रेश करने में और साथ ही साथ तुम्हारा नहाने में, ठीक है, फ्रेश होने में और नहाने में लग गया। 1 घंटा तुम्हारा यहाँ लग गया। अब इसके बाद सोचो तुम क्या करोगे। अब तुमने नहा धो लिया है, उसके बाद तुम अपना ब्रेकफास्ट करोगे, नाश्ता करोगे ना, तो नाश्ता करोगे, ये तुम्हारा फिक्स है। ये तो है नहीं कि तुम नाश्ता करना छोड़ दोगे, नाश्ता तो करोगे। तो नाश्ता करोगे और साथ ही साथ फिर तुम सुबह का खाना खाओगे, सुबह का, और फिर शाम का खाना खाओगे, 3 टाइम खाओगे ना। तो मैं कहता हूँ सुबह का नाश्ता करने में 10-15 मिनट मान लो, खाना खाने में 10-15 मिनट मान लो और शाम का खाना खाने में 10-15 मिनट। तो मैं तुम्हारा यहाँ पर मोटा मोटा 1 घंटा मान लेता हूँ। कितना? 1 घंटा तुम्हें खाना खाने में लगेगा। किस में लगेगा? ईटिंग में। और 3 टाइम की ईटिंग है, ये नहीं एक बार में तुमको 1 घंटा लगे, नहीं, 3 टाइम खाओगे ना, सुबह ब्रेकफास्ट और फिर खाना सुबह का और फिर शाम का खाना। 3 टाइम के लिए मैंने 1 घंटा मान लिया। ये तुम्हारा फिक्स है 1 घंटा, ओके फिक्स है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे और सोचो। इसके बाद तुम्हारा आ जाता है एक और फिक्स चीज़ है। अब तुम सोच रहे क्या फिक्स चीज़ है। मान लो तुम्हारी मम्मी ने कह दिया बेटा मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, जाके जरा धनिया ले आओ, तो तुम ये तो कह नहीं सकते मम्मी मैं धनिया नहीं लाऊंगा, वरना पता है क्या होगा, टुक टुक ठुक, सीधे गोली आएगी। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। तो फिक्स तो वो भी है, मतलब डेली ऐसा होता है, मम्मी कुछ ना कुछ काम को कह देती है। कभी मान लो तुम्हारे बड़े भैया या बड़ी बहन है, तो उन्होंने कह दिया भैया यार मेरे के लिए ज़रा समोसे ले आओ, तो अगर तुमने कह दी नहीं मैं समोसे नहीं लाऊंगा, तो वो मम्मी के पास जाएंगी और धीरे से तुम्हारी बुराई कर देंगी और मम्मी फिर टुक टुक ठुक। इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें ये फिक्स टाइम तो रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ चलो 1 घंटा तुम इसका मान लो। अब 1 घंटा क्यों माना है, देखो मैं तुमको बताता हूँ। 1 घंटा तुम मान लो होमवर्क, होम का वर्क मान लो, ठीक है, होम का वर्क मान लो। अब क्यों कह रहा हूँ 1 घंटा, मान लो तुमसे कह दिया समोसे लेने चले जाओ। अब भाई तुम समोसे लेने गए, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ठिलिया वाला वो समोसे सेकने में ही आधा घंटा लगा दे रहा है और फिर तुम ले रहे हो, तो मतलब आराम से 1 घंटा तो लग जाएगा। दिन में 3-4 बार तो तुम बाहर जाओगे जाओगे कुछ ना कुछ लेने। इसलिए मैं तुमको इतना डीप में ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम टेबल तुम्हें एक ही दिन फॉलो नहीं करना है, ये तुम्हारा ज़िंदगी भर के लिए टाइम टेबल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर तुमको हर एक चीज़ को करना है, ठीक है। तो मैंने होम का जो वर्क है उसको 1 घंटा दे दिया। अब तुम्हारे देखो फिक्स काम कौन कौन से हैं। एक तो तुम्हारा है कि तुमको रोज सोना ही सोना है, उसके बाद तुमको फ्रेश होना है, नहाना धोना है और थोड़ा फू फाड़ भी करनी है, ठीक है। 1 घंटा तुमको खाना खाना है 3 टाइम का, और 1 घंटा मैं कहता हूँ होम का वर्क मान लो, ठीक है। अब इतना कर लिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे चलो अब पूरा टाइम पढ़ाई में लगाऊंगा, तो भाई एक बात बताऊं,
तुम पूरा टाइम पढ़ाई में नहीं लगा पाओगे। मैं गारंटी से बता रहा हूँ क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब देखो ना केवल 10 घंटे हुए हैं, 10 घंटे के बाद अब तुम्हारे बच्चे हैं पूरे के पूरे 14 घंटे। 14 घंटे तुम पढ़ाई कर लोगे? सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ इस 14 घंटे में देखो मैं तुमको बता रहा हूँ क्या करना है। 14 घंटे में तुमको डेली देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रील्स बहुत ज़्यादा देखते हैं तो मैं उनसे कहूँगा आधा घंटा तुम अपनी रील्स के लिए निकाल सकते हो, मनोरंजन के लिए निकाल सकते हो, मनोरंजन के लिए निकाल सकते हो आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 घंटा भी नहीं, आधा घंटा, ठीक है। आधा घंटा कितने? 30 मिनट किसके के लिए? रील के लिए। अब तुम पहला ऐसा टीचर देख रहे होगे जो रील के लिए तुम्हारा टाइम निकाल रहा है। भाई मैं तुम्हारी आदत जानता हूँ, तुम बिना रील देखे तो एक दिन नहीं रह सकोगे, इसलिए मैं तुमको आधा घंटा कायदे से दे रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिम जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वॉकिंग पर जाते हैं, तो उनका भी समय मान लो। देखो कोई 2 घंटे के लिए जिम कर जाता है, कोई वॉकिंग पे 2 घंटे के लिए जाता है, कोई 1 घंटे के लिए, कोई जाता ही नहीं है। तो देखो जो नहीं जाते हैं ना, अब जितना भी बचा हुआ टाइम है वो पूरा टाइम अपना पढ़ाई में लगाओ, और जो जाते हैं ना वो क्या करो, वो 2 घंटे मान लो, देखो 2 घंटे टहलने में या जिम जाने में होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिम या फिर वॉकिंग, ठीक है, जिम या फिर वॉकिंग। तो तुमको 2 घंटे यहाँ लग गए। अब तुम्हारे ये पूरे फिक्स हो गए, ये तुमको डेली करने ही करने हैं। ये कितने घंटे हो गए? 7 1 8 8 9 10, 10 और 2 12, 12 और 30 मिनट कितने हो गए? 12.5 घंटे। कितने हो गए? 12.5 आवर्स, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ चलो तुम आधा घंटा और कहीं ना कहीं कर दो, कहीं दोस्तों से बातें करने में लगा दो, या कहीं थोड़ी देर खाली बैठ के कुछ सोचने लगो, तो आधा घंटा यहाँ के लिए मैं दे देता हूँ। तो तुम्हारा पूरा जो बना ना वो 13 आवर्स मैं मान लेता हूँ, तुम्हें पूरे 13 आवर्स के लिए ये फिक्स है तुम्हारा डेली का। अब कितने घंटे बचे? 24 में से 13 घटा दो, 11 घंटे अब तुम्हारे पास बचे। अब तुमको अपने ये जो पूरे 11 आवर्स बचे हैं ना, ये 11 आवर्स, इनको पूरा का पूरा अपना पढ़ाई में लगाना है। ये 11, ये नंबर तुम्हारा बहुत ज़्यादा आ गया। 11 आवर्स, 11 घंटे बचे। अब 11 घंटे को कैसे करना है ये मैं तुम्हें बता दूँ। तुमको अपने हिसाब से, मैं नहीं, देखो ये टाइम टेबल मैंने तुमको बताया है, लेकिन तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लो किसी को घर का काम नहीं करना होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो घर का काम ही नहीं करते बिल्कुल, तो उनके लिए ये 1 घंटा बेकार है, तो वो ये 1 घंटा हटा सकते हैं। या कुछ ऐसे होते हैं जो घर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पूरे घर की लोड वही लेके चलते हैं, तो वो अपना इधर पे 2 या 3 घंटा भी कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये 11 घंटे में कैसे करना है ये तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। तुमको कितने घंटे एसएसटी पढ़नी है, कितने घंटे साइंस, कितने घंटे मैथ्स, कितने घंटे हिंदी इंग्लिश, इन सबको तुम अपने हिसाब से 11 घंटे में रख सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन मानो तो मैं बताऊँ क्या कहूँगा, मैं कहूँगा यहाँ पर तुम 3 घंटे मैथ्स को मान लो, ठीक है, 3 घंटे तुम मैथ्स को मान लो, 3 घंटे तुम साइंस को मान लो, 3 घंटे साइंस को मान लो, 6 घंटे हो गए ना, 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे के बाद बचे तुम्हारे 5 घंटे। अब 5 घंटे में तुमको 2 घंटे दे देने हैं तुमको एसएसटी को दे दिए। कितने हो गए? 3 3 6 6 2 8। अब बचे कितने? 3 घंटे। अब ये 3 घंटे में तुमको क्या करना है मैं तुमको बता दूं। तुमको 2 घंटे तो हिंदी इंग्लिश को दे देने हैं। किसको? 2 घंटे हिंदी और इंग्लिश को दे देने हैं, ओके। 2 घंटे हिंदी इंग्लिश को दे दिए। अब बचा 1 घंटा। ये 1 घंटा तुमको रखना है अपने रिवीजन के लिए। ये 1 घंटा तुमको किसके के लिए रखना है? रिवीजन के लिए। किसके के लिए? रिवीजन के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे रिवीजन भी करते हैं, तो ये 1 घंटा तुम अपना रिवीजन के लिए रख सकते हो, ठीक। तो ये तुम अपने 11 घंटे में ऐसे पढ़ाई का फॉर्मेट रख सकते हो, या इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं केवल तुमको एक वो बता रहा हूँ कि तुमको टाइम टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। बनाने का काम तुम्हारा है, बताने का काम मेरा है, ओके। मैंने तुमको ये बता दिया। अब बात आती है कि बस ऐसा टाइम टेबल बना के छोड़ दें, फिर क्या करना है, कैसे इसको फॉलो करना है, ये टाइम के हिसाब से करना है क्या? अब मैं तुमको बता दूं असली खेल क्या है। अब तुमने ऐसा टाइम टेबल बना लिया कि हाँ, तुमने अपने 24 घंटे के टुकड़े मतलब ब्लॉक बना लिए कि हाँ मुझे ये करना है। अब बात आ जाती है इनको कैसे फॉलो करना है। तो देखो ऐसा होता है, मान लो तुम रात में कितने बजे सोए? तुम रात में सोए हो 11 बजे, तो 7 घंटे की नींद लोगे, तो सुबह कितने बजे उठे? 6 बजे। अब तुम्हें 6 बजे क्या करना है? सबसे पहले तो तुम अपनी नेचर ऑफ कॉल अटेंड करोगे, उसके बाद ब्रश करोगे, या नहाओगे भी तो नहा लो, वरना नहाने का टाइम बाद में कर देना, ओके। तो इतना आधा 1 घंटा तो यहीं लग जाएगा। उसके बाद तुमको क्या करना है? अपनी कॉपी में जो ये तुमने ब्लॉक बनाए हैं तुमको इसको देखना है। अब मान लो वॉकिंग पर अगर तुम जाते हो तो वॉक कर रहे हो, उसके बाद तुम अपनी कॉपी में देखो तुम्हारे ब्लॉक कौन कौन से हैं, उनको तुम अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। मान लो तुम्हारा सुबह सुबह मन नहीं है पढ़ाई करने का, तो तुम पढ़ाई ना करके सुबह सुबह कुछ और काम कर सकते हो,
ठीक है। कुछ और काम कर सकते हो, पढ़ाई के अलावा कुछ और काम कर लो। जैसे मम्मी से कह दो कि मम्मी मुझे बता दो आज दिन भर का क्या सामान लाना है, ला के रख दूँ, बाद में तुम मुझसे मत कहना कि मैं नहीं लेकर आया। तो तुम ऐसे करके अपने जो बचे हुए काम हैं उनको कर लो, अगर पढ़ने का मन नहीं है। फिर बाद में तुम पढ़ाई कर लो, मतलब अपने हिसाब से तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम वो एक ब्लॉक उठा लो, उसको कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे ब्लॉक पे आ जाओ। ऐसे करके तुम धीरे धीरे करके एक एक ब्लॉक खत्म कर दो, पूरे ब्लॉक खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे 24 आवर्स पूरे अच्छे तरीके से यूज़ हो जाएंगे। ठीक, ऐसे तुमको करना है। और मेरी रिकमेंडेशन मानो तो मैं ये कहूँगा, सुबह सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने हार्ड जो तुम्हारे कठिन ब्लॉक बने हैं, कठिन ब्लॉक क्या हैं, जैसे मान लो किसी को मैथ से पढ़ने में घबराहट होती है, किसी को साइंस पढ़ने में घबराहट होती है, तो ये तुम्हारे हार्ड सब्जेक्ट हैं। तो तुमको सुबह सुबह ये हार्ड ब्लॉक पहले कंप्लीट कर लेना है, बिकॉज जब तुम हार्ड ब्लॉक कर लोगे तो तुमको फिर इजी बचेगा सब कुछ, तो तुमको पूरे दिन हल्का फील होगा। तुम सोचोगे अब तो बहुत आसान काम करना है, कठिन काम तो मैं सुबह ही कर चुका हूँ। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन ये है, सुबह सुबह कठिन काम कर लो, फिर बाद में तुम अपना ईजी काम करते जाना। और अब बात आ जाती है कि तुमने ये जो अपने ब्लॉक बनाए हैं जितने भी, इनके अंदर तुमको ऐसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक को अलग कर लेना है जो तुम्हारे दिन भर के सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं। अब तुम्हारे देखो इंपॉर्टेंट ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो तुम्हारे के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही ब्लॉक है जो कि है तुम्हारा स्टडी का। बिकॉज तुम क्लास 10th में हो तो तुम्हारे के लिए स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो तुम्हारे के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, मान लो कभी कभी तुम किसी रिश्तेदार के घर चले गए, 5-6 घंटे लग गए रिश्तेदार के घर पे, अब बचा हुआ टाइम क्या तुम वेस्ट कर दोगे पूरा दिन? नहीं, वेस्ट नहीं करना। अब तुम्हारा जो भी टाइम बचा है ना, उसके अंदर तुम्हें अपने ये जो तुमने सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक निकाला है, उसी इम्पॉर्टेंट ब्लॉक को केवल फॉलो करना है। इन ब्लॉक को उस दिन फॉलो नहीं करना है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है इसी को फॉलो करना है। तो इस हिसाब से अगर तुमने मेरे कहे हुए से अगर एक बार भी इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया ना, मैं गारंटी से बता रहा हूँ तुम इतना ज़्यादा मतलब अपना टाइम यूज़ कर लोगे कि अभी क्या होता है ना, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम पढ़ नहीं रहे हो, खाली बैठे हो, तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम घूमने चले गए, तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये करने लगी। अगर तुमने शिद्दत के साथ 7 दिन तक ऐसे ब्लॉक बना के टाइम टेबल फॉलो किया, मैं गारंटी दे रहा हूँ ज़िंदगी भर के लिए तुम हर किसी को यही रेकमेंड करोगे कि भाई तुम भी ब्लॉक वाला टाइम टेबल फॉलो करो, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं खुद फॉलो करता हूँ, मैं खुद यही टाइम टेबल फॉलो करता हूँ। देखो टाइम टेबल हर किसी को बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिना टाइम टेबल के अगर तुम ऐसे ही काम करते हो तो वही वो तुम्हारे 24 घंटे में से कहीं ना कहीं कुछ घंटे वेस्ट होंगे। और अगर तुम टाइम टेबल बनाते हो तो तुम्हारा हर एक घंटा यूज़ हो जाएगा। ओके, तो इसलिए तुम ब्लॉक टाइम टेबल बनाओ। और आज की वीडियो में तुम मुझे 7 दिन बाद यही टाइम टेबल फॉलो करके बताना, इसी वीडियो में आके कमेंट करके बताना कि ये टाइम टेबल तुम्हारे के लिए इफेक्टिव था, यूज़फुल था या नहीं था। इसी वीडियो पर आकर तुम मुझे हॉनेस्ट रिप्लाई देना। ओके, तो अगर आज की वीडियो से तुम्हें थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो बस इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि बिकॉज वो भी तुम्हारा दोस्त ही है। अगर उसकी भी ज़िंदगी में भला हो जाए तो अच्छी बात है, उसको शेयर कर देना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।